नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ रोहित चौधरी। अनूपगढ़ विधानसभा की विधायक शिमला नायक का सोमवार को गड़साना व्यापार मंडल में जोरदार स्वागत किया गया। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र में अनूपगढ़ क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर व विभाग तरीके से उठाने पर व निस्तारण कराने पर विधायक शिमला नायक का जनता ने पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत कर धन्यवाद ज्ञापित किया। गड़साना नगर पालिका बनाने, अनूपगढ़ में कन्या महाविद्यालय, जिला अस्पताल सहित अनूपगढ़ क्षेत्र की जनता को जो सौगातें मिली है, इसके लिए तमाम कांग्रेस से कार्यकर्ताओं व इलाके की जनता ने विधायक शिमला नायक का आभार व्यक्त किया व पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इसके बाद विधायक शिमला नायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनूपगढ़ क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी के मार्फत राजस्थान सरकार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अनूपगढ़ पंचायत समिति प्रधान राधा डांगला, गड़साना प्रधान प्रतिनिधि अशोक जाखड़, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल डांगला, गड़साना व अनूपगढ़ कांग्रेसी ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप चोटिया, हेतराम जियाणी, वरिष्ठ व्यापारी मंगत अग्रवाल, इंडिया गठबंधन के सत्य प्रकाश याग, जाट महासभा की नेत्री सुमन जानी सहित इलाके के सरपंच, जनप्रतिनिधि, डायरेक्टर, गणमान्य नागरिकों सहित इलाके की जनता मौजूद रही। विधानसभा के पटल पे रखने चाहिए कि वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता है। अगर आपके तथ्य क्लियर हैं, आपके फैक्ट क्लियर हैं, आपकी डिमांड बहुत अच्छी हैं और जनता की हित से जुड़ी हुई है, तो मेरे हिसाब से हर सरकार है वो उस चीज़ को सुनती है, मंत्री भी सुनते हैं उस चीज़ को। विजय जी, काफ़ी लंबे समय से नगर पालिका की एक मांग थी, वह इसके अलावा अन्य जो मांगे हैं, गर्ल्स कॉलेज है जो, और इसके अलावा अन्य बहुत सी ऐसी मांगी थी जिससे ये इलाका जूझ रहा था। लेकिन जैसे विधानसभा सत्र शुरू हुआ, पहली बजट घोषणा में ही आपके प्रयासों से जो है वो तमाम सौगातें मिली है। कितना क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इलाके की जनता को, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना जो प्रयास है वो किस प्रकार सफल है? देखो जी, सौगात है। जैसे पहले माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जिला दिया, बिना भेदभाव दिया था। लगातार हमारे भाजपा के विधायक थे, सांसद थे, उन्होंने जनता की भावना को देखते हुए जिला दिया था। तो अब चाहे भाजपा की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, मेरे हिसाब से जनता तो राजस्थान की है ना। अनूपगढ़ विधानसभा कोई राजस्थान से बाहर तो है ही नहीं, तो इनका भी हक बनता है। तो सरकार भी उस चीज़ को ध्यान देती है। जब मैंने वैरायटी से कहा कि नहीं सर, आप मुझे निराश नहीं करेंगे, मैंने हाउस में कहा कि आप सर मेरी जनता के लिए कुछ ना कुछ जरूर देंगे, तो ये चीज़ें क्या आप पे भी निर्भर करती है कि आपकी व्यक्तिगत लाइजन कितनी है, आप तथ्यों के साथ कितनी अच्छी बात रख सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप अच्छे तथ्यों के साथ जाते हो और मांग रखते हो, और आगे भी मेरा प्रयास रहे। अब नगर पालिका गड़साना में लिए तो जहाँ कितने कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा, सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी, हमारे जो नालियों में आए दिन गंदगी रहती है, पानी की निकासी नहीं है, इनकी साफ सफाई रहेगी, अच्छा वातावरण हमारे लोगों को दे सकेंगे। तो इसमें ये नहीं कि ये भाजपा का घर है जहाँ छोड़ो, ये कांग्रेस का घर है छोड़ो, ये किसी के लिए नहीं होती, ये आम पब्लिक के लिए होती है, सभी लोगों के लिए जो है। अब कन्या महाविद्यालय विलय, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आज वो कॉलेज बना तो मेरी बच्चियों के लाइफ के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर घर होते हैं, बच्चियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, प्रतिभा होती हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो बच्चियाँ आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो अगर वो कॉलेज मिले तो वो बच्चियाँ निर्भाग, एक बिना भय मुक्त, मतलब डर भय के वो बच्चियाँ स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। तो कन्या महाविद्यालय 2.5 लाख की जनता थी, एक भी नहीं था। मेरे से पहले जनप्रतिनिधि हैं, कभी शायद उन्होंने मांग ही नहीं की थी। मांग करनी चाहिए, हमें देना नहीं देना गवर्नमेंट का डिपेंड करता है। लेकिन जब मैंने जो बात रखी तो वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा महत्व दिया। और जो जिला अस्पताल है, देखो आज बहुत बड़ी, हम हाईवे पे भी बैठे हैं, आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो जिला हमारा जो CSC थी अनूपगढ़, उसको क्रमोन्नत करके जिला अस्पताल बना दिया है। मैंने ट्रॉमा सेंटर के भी कागज़ भेज दिए हैं और DTO कार्यालय के लिए भी मैंने लिख के दिया है। गायनी डॉक्टर, जो डॉक्टरों के रिक्त पद पड़े इनके का है। और सबसे बड़ी जो बिजली की हमने देखी है किल्लत आई है, अभी कट लग रहा है, जनता बहुत परेशान हो रही है। तो मैंने रावड़ा के लिए 132 kV का लिया है। अलग से मंत्री जी ने संभागवार मीटिंग ली थी, तो बिजली से संबंधित जो मैंने बताया कि 169 पद खाली पड़े हैं, लेकिन मात्र 4 या 5 ही कर्मचारी हैं। हमारा डिवीजन है अनूपगढ़ 50,000 के बाद, वहाँ कम से कम 2 डिवीजन होने चाहिए, वो मैंने बात रखी। फिर स्टोरेज ही नहीं है, रिजर्व में कोई ट्रांसफार्मर आ रहा वगैरह रखें तो हमें गंगानगर जाना पड़ता है। तो मंत्री जी ने कहा कि आप प्रस्ताव भेजो MLA साहब, हम आपको स्टोरेज की कर, मतलब आप में जायज़ मांगे हैं तो आपकी सरकार भी सुनती है। अच्छा विजय जी, जैसे राजस्थान में भाजपा की सरकार थी और आप विपक्ष में विधायक हो, और पहला जो विधानसभा सत्र आपने ज्वाइन किया है, और किस प्रकार से क्या कुछ, हालांकि अगर गड़साना के क्षेत्र की जनता की बात करें, पूरे विधानसभा की, तो काफ़ी आपसे उम्मीदें थी, लेकिन उसमें आपके माइंड में क्या चल रहा था, किस प्रकार की भावनाएं आपको इस इलाके को लेकर चल रही थी? कि भारतीय संविधान जितना राइट सत्ता पक्ष को देता है उतना ही विपक्ष को देता है। जनता चुन के उनको भेजती है, जनता हमें चुन के भेजती है। कोई मंत्री बन जाता है सत्ता में आकर, कोई हम विधायक रह जाते हैं, चुन के तो जनता भेजती है। तो डर किस बात का? मेरा संविधान है, मुझे राइट देते हैं संविधान के विधानसभा के अंदर जाने की, बात रखने की। तो बिना डर भय मुक्त मैंने जो मेरी मांग रखी थी, मैंने तो धड़ल्ले से प्रश्न किया कि अनूपगढ़ को जिला मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो तो हमारी जो आधारभूत सुविधा आपने क्यों नहीं दी है?
देनी चाहिए। नहीं मानते हो तो आप बताओ हमें, हम हमारे हिसाब से सिस्टम चलाते हैं, लेकिन डर नहीं होता है आपके तथ्य। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अंदर जो मैंने देखा है वहाँ की भाषा शैली है, आपका बोलने का, उठने का, बैठने का, नियमों का मतलब आपको पढ़ना पड़ता है वहाँ जाते हो। और आप जब तथ्य रख रहे हो, वहाँ कोई बात रख रहे हो, किसी सब्जेक्ट पे बोल रहे हो, तो आपका गहनता से उस सब्जेक्ट पे अध्ययन होना चाहिए, आपके फैक्ट है क्लियर होने चाहिए। जब तक आपका उस पर पकड़ नहीं है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आप वहाँ अपनी परफॉर्मेंस अच्छी तरह से नहीं दे सकते हो। तो मैंने रात को 10-11 बजे आना, 1 बजे तक स्टडी करना, 6 बजे उठ के फिर पढ़ना, फिर जाना, तो मतलब वो आपके अंदर, आप पे निर्भर करता है कि आप उसको कितना अचीव कर सकते हो। पढ़ना पड़ता है उस चीज़ के लिए। मतलब पहले ही विधानसभा सत्र में जो आपकी बुलंद आवाज़, बेबाक जो आपकी आवाज़ है, और जिस प्रकार से आपने मतलब दबंगता के साथ जो क्वेश्चन रखे, आपने सिर्फ अनूपगढ़ की जनता का दिल नहीं जीता, पूरे राजस्थान में इस समय चर्चा का विषय है कि सही मायने में इस बार जो विधायक शिमला जी नायक जो है वो यहाँ से चुन के गए हैं, एक शेरनी की तरह आवाज़ उठाते हैं। तो मैडम क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर? देखो, मैंने पहले ही कहा कि ये ताकत मेरी जनता ही मेरी ताकत है। अगर मैं इतनी बुलंदी से बोल रही हूँ तो मेरे पीछे भी बहुत लोग खड़े हैं, तो मतलब आपकी ताकत आपकी जनता है। आप जनता की समस्या को पढ़िए। किसी की शिकायत करना, किसी को सस्पेंड कराना, पीछे भी हमने घटनाएं देखी हैं। ये कोई राजनीति थोड़ी है। ऐसी कोई बच्चा एक बड़ी मुश्किल से स्टडी करके, सर्विस करके, कंपटीशन फाइट करके वो स्टेज तक आता है, हम शिकायतें करते हैं, उन बच्चों को सस्पेंड कराते हैं। क्या ये राजनीति कहते हो इसको आप? मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। मैं अनूपगढ़ विधानसभा, मैंने शुरुआत में कही कि जाति, धर्म, पार्टी, हर चीज़ से ऊपर उठकर 2.5 लाख जनता जो मेरा परिवार है, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति मेरे पास आएगा, आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ, इस सीट पर बैठ के मैं निष्पक्ष रूप से काम करूँगी बिना भेदभाव किए। चाहे मेरे पिताजी भी खड़े हैं, गलत है तो मैं गलत कहने की क्षमता रखती हूँ, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपके माइंड आपको खोलना पड़ेगा, आपको थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा। शिकायतें करके बच्चों को सस्पेंड कराना तो शायद मैं इसको बिल्कुल अनुचित मानती हूँ, उचित नहीं है जी। तो हमें कोई गलती है, मेरे में भी कमी है रमेश जी, मैं बोल रही हूँ, कोई हो सकता है बोलते वक्त मेरे में भी कमी रह जाए, आप में भी कमी है, सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन आपसी तालमेल से, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपकी पार्टी है, चाहे आप किसी सिस्टम में खड़े हो, जब तक आप आपसी तालमेल से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हो, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है किसी चीज़ के लिए। जी, स्वागत के बाद में आते ही आपने घरसाना उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं और क्या कुछ उम्मीद लगाती है कि जो आपने मांगे आज ज्ञापन दिया है कितना असर रहेगा? नहीं, मेरा तो ये था कि जो मैं महीना 1.5 महीना मेरी विधानसभा में नहीं थी, हाउस चल रहा था तो वहाँ थी। अभी बिजली से संबंधित मेरी जो मांगे थी और पानी से संबंधित है, 4 में से 2 समूह हमें दिया जाए, और रोजड़ी के अंदर धरना लगा के बैठे हैं, स्थायी डॉक्टर की मांग कर रहे हैं, वो भी मैंने दिया है। और इसके साथ साथ जो जनता जल योजना से जुड़े 20 दिन से हमारे जो कर्मचारी हैं धरने पे बैठे हैं, उनको भी स्थायीकरण किया जाए, उनका भी वेतनमान बढ़ाया जाए, उनका भी मान सम्मान है, क्योंकि आज पेयजल की पूरी व्यवस्था वो चरमराई पड़ी है। आज सारे कर्मचारी हमारे धरने, ऐसी बहुत सी मांगे थी जो मैंने ज्ञापन में माध्यम से दी है। एसडीएम साहब को भी मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अनूपगढ़ के विधायक शिमला जी नायक, और आज इनका भव्य स्वागत किया गया है नई मंडी घरसाना में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समाज समेत व्यापारियों ने व तमाम वर्गों ने जो है वो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया है, और इसके साथ ही जो इस इलाके की जो तमाम समस्याएं थी उनको लेकर ज्ञापन दिया गया है। और विधायक शिमला जी नायक ने कहा है कि निश्चित तौर पर